में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म पर जितने भी टॉपिक बनते हैं वो आज हम इस वीडियो के ज़रिए समझने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूंगा मैं, और आप उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के परिचय के बारे में। फर्स्ट पॉइंट बनता है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। सेकंड पॉइंट बौद्ध की माता माया। बुद्ध के जो जन्म के बाद, बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता माया का निधन हो गया था। तो उनके बाद उनकी सौतेली माँ थी प्रजापति। थर्ड पॉइंट सौतेली माता थी उनकी प्रजापति। और फोर्थ पॉइंट में पिता थे उनके शुद्धोधन शाक्य। फिफ्थ पॉइंट में जो बौद्ध धर्म है वो 2500 साल पुराना है। बौद्ध धर्म के बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये हो गए कुछ पॉइंट्स परिचय के। अब बात करते हैं बुद्ध से जुड़े कुछ अन्य पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है बुद्ध का जन्म लंबूनी में 1563 ईसा पूर्व हुआ था। जैसे मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, आप भी इस तरीके से चार्ट बनाएं। कई सारी बातें जो आप चार्ट में जो कवर कर सकते हो और कम टाइम में ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। काफ़ी अच्छा तरीका है इस तरीके से चार्ट बनाना और पढ़ना। और बौद्ध ने अपना गृह त्याग किया 26 वर्ष की आयु में। 26 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था उनका विवाह। उस समय जो है शादियां जल्दी कर दी जाती थी। उनके पुत्र का नाम राहुल था और उनके प्रथम गुरु जो रहे हैं अलार कला रहे हैं उनके प्रथम गुरु। अब बढ़ते हैं कपिल सैर के बारे में। इस सैर ने बौद्ध के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। इस सैर में उन्होंने क्या क्या देखा हम जानते हैं। इस सैर में उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ये जो 4 व्यक्ति ने दिखे उन्होंने उनके जीवन को झंझोड़ कर रख दिया, जिसके बाद से उन्होंने सन्यास ले लिया, गृह त्याग कर दिया 26 वर्ष की आयु में। अब ज्ञान की बात करते हैं। बौद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्ति हुई। बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान से जुड़े, बुद्ध के ज्ञान से जुड़े हम कुछ अन्य पॉइंट्स को जान लेते हैं। सेकंड पॉइंट है ज्ञान के बाद बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए बुद्ध। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ज्ञान के बाद बौद्ध के नाम से प्रसिद्ध, तो आप ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखें, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक फायदा है कि इससे टाइम बचता है। स्मार्ट वर्क करो आप। थर्ड पॉइंट है प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया उन्होंने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करा है कि आप सारनाथ को हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ फोर्थ पॉइंट है भाषा उनकी पाली है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौशाल में सर्वप्रथम उपदेश, कौशाल में उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों के तीनों काफी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप प्लीज इन्हें नोट डाउन करें अपने नोट्स में और हाईलाइट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जब भी पढ़े तो आप सीधा पढ़ लें, आपको ना रहे कि यहाँ छूट गया है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। एग्जाम में कहाँ से पूछ ले ये कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों के बारे में। पहला ग्रंथ है विनय पिटका, दूसरा ग्रंथ है सूत्र पिटका और तीसरा ग्रंथ है अभिधम्म पिटक। ये 3 ग्रंथ है। इन ग्रंथों की जो रचना है वो बौद्ध के मृत्यु के बाद हुई, क्योंकि जो है बौद्ध धर्म के समय जब बौद्ध थे तो उस समय किसी भी प्रकार के लिखित जो ग्रंथ थे वो नहीं लिखे गए थे। उनके उपासकों ने उनके मृत्यु के बाद जो है उन्हें लगा कि हाँ बौद्ध धर्म में ग्रंथ होने चाहिए, लोगों को इस धर्म के बारे में बताने के लिए, प्रचार के लिए ग्रंथों का होना आवश्यक है। तो उन्होंने उनके उपदेशों को एकत्रित किया, जो उन्होंने बौद्ध महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनको एकत्रित किया और ग्रंथों का निर्माण किया। इसके बाद हम बात करते हैं निर्वाण प्राप्ति के तरीके। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है मोह त्याग, मोह माया या फिर तृष्णा, जो भी है हमारे दिन में कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये हो जाए, ये सबका त्याग कर देना। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है। बौद्ध धर्म में निवारण प्राप्ति के 10 तरीके बताए गए हैं। पहले 5 तरीके हैं अहिंसा, सत्य,
चोरी ना करना, अपरिग्रह। अपरिग्रह का अशाब्दिक अर्थ होता है संपत्ति एकत्रित ना करना। इसके बाद हम बात करते हैं निर्वाण के कुछ अन्य पॉइंट्स के बारे में। मद का सेवन नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। 6 पॉइंट में आते असमय भोजन ना करना। इसके पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है सूर्य डूबने से पहले खाना खा लिया जाता है, क्योंकि जब हम सूरज डूबने के बाद या फिर लेट जब हम भोजन खा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया अनबैलेंस हो जाती है, हमें बहुत से रोगों का सामना करना पड़ सकता है। और जो आजकल हम देखते हैं तो जो एसिडिटी ये सब जो हमें रोग होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। तो ये जो धर्म है इसमें पहले से बता रखा है कि असमय भोजन ना करना, सूर्य डूबने से पहले भोजन करें, और सुबह का भोजन सुबह, दोपहर का दोपहर में, और रात का रात में। यानी कि सुबह का भोजन दोपहर में और दोपहर का रात में, ऐसा नहीं चलता। 7वां पॉइंट है सुप्रदात बिस्तर का प्रयोग ना करना। 8वां पॉइंट है धन संचल्य, धन का संचल्य, धन को जोड़कर ना रखना। 9th पॉइंट है स्त्री से दूरी, और 10th पॉइंट है नृत्य गान से दूरी रखना। नृत्य गान से दूरी रखना, ये धर्म ये बताता है कि नृत्य गान से दूरी रखना। इसमें जो 5 पॉइंट है वो गृहस्थ, जो कि गृहस्थ लोग हैं, जो कि जिनके बाल बच्चे हैं, जो कि अपनी गृहस्थी चलाते हैं, उनके लिए हैं 5 जो इसमें बातें बताई गई, पहले 5, और जो 10 की 10 बातें वो भिक्षुओं के लिए, जो कि पूरी तरीके से संत महापुरुष होते हैं, जो कि अपने घर बार को त्याग देते हैं और निर्वाण प्राप्ति के लिए ये जो 10 के 10 जो है नियम बताए गए हैं इनका पालन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने वाले उपसंपदा कहलाते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक। और तीसरा पॉइंट भिक्षुक इजगस्तु सन्यासी, भिक्षुक को सन्यासी कहा जाता है। 4th पॉइंट पुनर्जन्म की मान्यता। ये जो धर्म है बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता देता है और मानता है, इसमें विश्वास रखता है। और 5th पॉइंट में आता है अनिश्वरवाद की मान्यता भी ये धर्म देता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है, ये अनिश्वरवाद को मान्यता देते हैं। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए 15 वर्ष आयु न्यूनतम है। और इसके बाद सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप, ये जो 2 स्तूप है ये बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांची के स्तूप के बारे में बता दूं, ये एक बौद्ध धर्म का स्तूप है और अमरावती का स्तूप, ये 2 स्तूप हैं। सांची का स्तूप जो है ये शाहजहां बेगम ने बचाया था। ब्रिटिश अधिकारी इसमें लगे तोरण द्वारों को ले जाना चाहते थे, इतने सुंदर तोरण द्वार थे, उस पर इतनी सुंदर तरीके से नक्काशी की गई थी कि ब्रिटिश अधिकारी ये अपने यहाँ से इंडिया से ले जाकर वलंदर में लगाना चाहते थे। और जब ये बात शाहजहां बेगम को पता चली तो उन्होंने उनकी जो प्लास्टर की प्रतिक्रिया होती है, जो प्लास्टर मतलब कि उनका जो दूसरा रूप होता है, वैसे उनको एक तोरण द्वार बनाकर दे दिए और उन्हें उसमें खुश कर दिया। और इस तरीके से उन्होंने सांची के स्तूप को नष्ट होने से बचाया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सांची का स्तूप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। और अमरावती का स्तूप, ये स्तूप जो था वो भी, ये सांची के स्तूप से भी सुंदर स्तूप था, पर इसमें खामी रही, ये स्तूप को बचाया ना जा सका। और जो बाहरी जो लोग आए वो स्तूप के सुंदरता को देखते हुए आकर्षित हुए और इस स्तूप को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। और इस बार जो बौद्ध धर्म में से 2 भागों में बांटा गया है, महायान और हीनयान। महायान वो लोग होते हैं, वो कहलाते हैं लोग जो कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए निर्वाण प्राप्त करते हैं, और हीनयान वो कहलाते हैं जो अपने लिए निर्वाण प्राप्त करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुद्ध पूर्णिमा त्योहार है बौद्ध धर्म के लोगों का। और
इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इस त्योहार की मान्यता और बढ़ जाती है। और सबसे पहले जो प्राचीनतम जो मूर्तियां मिली है वो बौद्ध महात्मा बुद्ध की थी। और एक पॉइंट और, जो जुलूस की जो प्रतीक क्रिया है, जो मर्यादा है, वो सबसे पहले बौद्ध धर्म में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है महापरिनिर्वाण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण जो है बौद्ध धर्म को 80 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। काशी नगर में प्राप्त हुआ था। 480 ईसा पूर्व उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और उनका जो संस्कार किया था, अंतिम संस्कार मूल्य ने किया था। मूल्य कोई व्यक्ति का नाम है यहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखें। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।